हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर 4.6 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं और इसमें हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे करवाया जा रहा है, तो चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो आइए आज के कंटेंट को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कहता है। देखिए, यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट, इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, वो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता था, लेकिन अब जो इक्वेशन हमें गिवन है वो 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो 3 लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, आइए इसको समझते हैं। तो भैया, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से मैट्रिक्स ए बनाओगे, उसके बाद एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स बनाओगे। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले बना लीजिए। ए मैट्रिक्स जब बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 -2 3। और सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 4 और 1। और थर्ड इक्वेशन में क्या है, 1 -3 और 2। ये ए मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे, एक्स वाई और जेड। और फिर बी मैट्रिक्स बना लेंगे 6 12 और 9, 6 12 और 9। अब क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का यहाँ से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -2 3, 1 4 1 1 -3 और 2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले इस 1 को कंसिडर करोगे, 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और माइनस माइनस इधर हो जाएगा +3, -2 माइनस और ये -2 इंटू -2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर इधर साइन आएगा पॉजिटिव, और फिर 3 कंसिडर किया जाएगा। 3 से रिलेटेड ये डिलीट, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, फिर साइन आएगा माइनस का, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा 4। इसको सॉल्व कीजिए। 8 + 3 11 +2 इंटू 1, फिर +3 इंटू -7। 11 + 2 -7 3 × 21, तो 13 -21 इज इक्वल टू आ जाएगा -8। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना। और जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इन्वर्स के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट टू ए इन्वर्स, ठीक है। और ए इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें माइनर भी चाहिए, कोफैक्टर भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए आ जाइए। अब देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स ए को मैं वापस से लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -2 3 और 1 4 1 1 4 1 1 -3 और 2, ठीक है ना। और जब हम इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो क्या साइन होता है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये साइन होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे A11, मैं डायरेक्ट यहाँ से कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 1 से रिलेटेड ये डिलीट, आ जाइए इधर भाई। 1 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 4 2 × 8 माइनस और ये -3, तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 11। फिर A12
-2 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इधर साइन चेंज करके आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। फिर A13 इज इक्वल टू 13 से रिलेटेड ये है, तो ये डिलीट और ये डिलीट। फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और 4 को 1 से करोगे तो 4 इज इक्वल टू -7। फिर A21 इज इक्वल टू 21, देखिए ये है, 21 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। अब ये 4 एलिमेंट बचा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू +5। अब देखिए यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो इधर भी माइनस का साइन लगा देना है। फिर A22 इज इक्वल टू, अब 2 से रिलेटेड ये एलिमेंट से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इज इक्वल टू -1। फिर A13 सॉरी 23 आएगा, A23 इज इक्वल टू 23 से रिलेटेड ये एलिमेंट है, ये डिलीट और ये डिलीट। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू -1। और देखिए इधर 2 3 है, और 2 3 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अब A31 कैलकुलेट कर लीजिए। 31 कौन सा एलिमेंट है, ये 31 है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो यहाँ से क्या बचा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, और 4 3 जब 12 माइनस का, तो आ जाएगा -14। फिर A32 कैलकुलेट करोगे, 32 ये एलिमेंट है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो यहाँ से क्या बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, तो ये आ जाएगा आपका -2, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। फिर A33 इज इक्वल टू 3 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, तो क्या आ गया यहाँ से 6। ठीक है जी, यहाँ से हमने क्या किया, कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बना लीजिए, ये 11 -1 माइनस का 7, और फिर -5 -1 -5 -1 और 1, फिर 14 माइनस का 2 और 6, 2 और 6। भाई इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो आ जाएगा 11 -5 और माइनस का 14, फिर -1 -1 2, और -7 1 और 6। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट हमने कितना कैलकुलेट किया, चेक करिए, -8। तो इधर से आ जाएगा माइनस का 1/8 इंटू, ये मैट्रिक्स है जी टीज 11 -5 -14 -1 -1 2 और -7 1 और 6। अब कैलकुलेट क्या करना है, x इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू बी। भाई ये कैलकुलेट करना है यहाँ से, तभी तो x y और z का वैल्यू आएगा। तो x मैट्रिक्स गिवन है क्या, x y और z, और A इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया माइनस का 1/8 इंटू -1/8 इंटू 11 -5 -14 -1 -1 2 और माइनस का 7 1 और 6 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है, चेक करिए, 6 12 और 9।
भाई 6, 12 और 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, y और z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 66, -5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 60, और 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा -126। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना 9 नहीं है भाई, यहाँ पे जो है वो 1 है, ठीक है ना। तो आपको 9 की जगह पे 1 करना है भाई, इधर ये 1 कर लेना है और इधर भी 9 की जगह पे 1 कर लेना है, ठीक है ना। और फिर आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14 इंटू -1, माइनस का 14 आएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, -1 को 6 से करोगे तो -6, -1 को 12 से करोगे -12, और 2 को 1 से करोगे तो प्लस का 2, -7 इंटू 6 -42, फिर 1 इंटू 12 प्लस का 12, और 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू 74 है। 74 में से, और स्टूडेंट यहाँ पर 1/8 भी आएगा भाई, इधर जो है ये 1/8 भी आएगा, तो इज इक्वल टू 1/8 इंटू 74 भाई, 60 और -14 कितना आएगा 74, और 74 में से 66 को माइनस करोगे तो आएगा -8, फिर 14 में से 6 को माइनस करोगे, देखिए इधर हो गया 18, 18 में से 2 को माइनस करोगे तो आएगा -16, और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आएगा -24। अब क्या करोगे, यहाँ से x, y और z इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, माइनस का 1/8 से, तो इधर माइनस भी है और इधर भी माइनस है, तो आ जाएगा 1, 2 और 3। तो आपको x इज इक्वल टू मिला 1, y इज इक्वल टू मिला 2 और z इज इक्वल टू मिला 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जितने भी इसके पार्ट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी इसी मेथड से इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप खुद से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट से लेकर के 6th पार्ट तक सभी के सभी सेम हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने इनको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकेंड इक्वेशन ये गिवन है, थर्ड इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से मैट्रिक्स ए बना लिया, फिर एक्स मैट्रिक्स बनाया एक्स वाई और जेड, फिर बी मैट्रिक्स बनाया 6, 2 और 1, यानी कि जो इक्वेशन में इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उससे हमने बी मैट्रिक्स बना लिया। और फिर हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट कितना आ गया 1/6। भाई इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 6, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 6। उसके बाद हमने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट किया A11, A12, A13 से लेकर के A33 तक, और उसके बाद एडजॉइंट ए कैलकुलेट किया। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाया और फिर हमने इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने ए इनवर्स कैलकुलेट किया। ए इनवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू 1 डिटर्मिनेंट ए। तो ये निकाल लिया ए इनवर्स, और फिर वापस से x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और फिर देखिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से हम ये 3 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हमने ए मैट्रिक्स बनाया, एक्स जो होगा वो एक्स वाई जेड होगा, बी मैट्रिक्स जो होगा वो 9, 52 और 0 आ गया। फिर यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, 1 से रिलेटेड, सबसे पहले 1 लिखा, 1 से रिलेटेड ये डिलीट, 5 इंटू -1 -5, 1 इंटू 7 -7, फिर यहाँ पे
1 लिखा, 1 से रिलेटेड ये डिलीट, ये 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14, फिर प्लस। हमने फिर ये वाला 1 लिखा, 1 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना वो 10 आएगा। और फिर इसको सॉल्व किया, जो डिटर्मिनेंट है वो -4 आया, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। वापस से हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से एडजॉइंट निकाला, इन्वर्स निकाला। तो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करना है। तो आप इसको खुद से ट्राई करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस से स्टूडेंट ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैंने करके रखा हुआ है। तो देखिए हमारे पास थ्री इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए एक्स वाई यहाँ पर है और यहाँ पे जेड नहीं है, तो जेड की जगह पे 0 लिख दिया। इधर एक्स और वाई है, जेड है, तीनों हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट -1 है, जेड का कोफिशिएंट भी -1 है। और इधर स्टूडेंट एक्स गिवन नहीं है, तो एक्स की जगह पे हमने 0 लिख दिया, और वाई का कोफिशिएंट -2 लिखा, और जेड का कोफिशिएंट 1 लिखा। और फिर एक्स मैट्रिक्स बनाया, एक्स, वाई और जेड, और बी मैट्रिक्स बनाया 10, 8 और 7। फिर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट किया तो सबसे पहले हमने 1 को कंसीडर किया, 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और फिर साइन माइनस का, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2, और फिर अल्टीमेटली साइन माइनस का आएगा। फिर साइन यहाँ पे क्या आएगा, -2। भाई इधर -2 है, ठीक है ना भाई, ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, इधर माइनस है और फिर ये -2 है, तो माइनस माइनस साइन क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। और इससे रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर 0 कंसीडर किया, तो 0 जब कंसीडर करोगे तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1। जब 1 आया तो मैट्रिक्स ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने यहाँ से एडजॉइंट कैलकुलेट किया, ठीक है, और एडजॉइंट से पहले हमने कोफैक्टर निकाला, A11 निकाला, फिर A12, A13, A21, इस तरह से A33 तक कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद इसका मैट्रिक्स बनाया, फिर ट्रांसपोज किया, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, एडजॉइंट A मिल गया, ठीक है ना। और एडजॉइंट A मिलने के बाद हमने यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट किया, इसका फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ये कैलकुलेट क्या हो गया, ए इनवर्स। और हमें निकालना यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी निकालना था, ठीक है। तो x मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया। बी मैट्रिक्स जो है वो 10, 8 और 7 है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, -3 को 10 से -10, सॉरी -30। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया -20। स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है, देखिए यहाँ -2 है और इधर भी -2 आएगा, तो -2 को 10 से मल्टीप्लाई किया -20, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 को 7 से किया 7, फिर -4 को 10 से किया -40, 2 को 8 से किया 16, 3 को 7 से किया 21। इस सबको जब कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वापस से स्टूडेंट 5th पार्ट इसका बिल्कुल एज इट इज सॉल्व होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट कर लिया होगा। आ जाइए इसके 6th पार्ट पे चलते हैं। देखिए 6th पार्ट में स्टूडेंट यहाँ से क्या बोला हुआ है, वापस से उसने हमें 3 इक्वेशन दे दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। भाई x का कोफिशिएंट हमने निकाला यहाँ से, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट -3,
जेड का कोफिशिएंट 5 है। फिर इधर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -4 है। फिर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट -2 है। यहाँ से हमने A मैट्रिक्स बना लिया। अब क्या करोगे, X मैट्रिक्स बनाओगे x, y और z, और B मैट्रिक्स बनाओगे 11, -5 और -3। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले ये 2 कंसीडर करेंगे, 2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, और फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस माइनस साइन आ गया यहाँ पे प्लस का। फिर यहाँ पे साइन माइनस है तो स्टूडेंट यहाँ माइनस और ये -3, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और फिर -3 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और माइनस माइनस यहाँ पे साइन आ गया किसका, प्लस का। फिर यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव का। 5 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट कितना आया, -1 आया, और यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स ए इनवर्स के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ से हमने वापस से कोफैक्टर कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने A11 कंसिडर किया। A11 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया, तो आंसर आ गया यहाँ से 0। ठीक है, फिर -3 से कैलकुलेट किया। -3 से रिलेटेड ये डिलीट ये डिलीट। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अल्टीमेटली यहाँ से 2 आ गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर लोगे। और यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट किया। ए इनवर्स कैलकुलेट करने का देखिए ये फार्मूला होता है। उसके बाद ये ए इनवर्स कैलकुलेट किया। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है ना, तो और ए इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया। बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए। x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कितना भाई, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और z इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाए ताकि आप अपने सॉल्यूशन से इसको मैच कर पाएँ कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे एक आध जगह माइनस प्लस का मिस्टेक मैंने भी कर दिया हो, तो मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आ जाइए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे ना वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से ना क्या करो भाई, 1/x को ना a कह देते हैं, 1/y को b कह देते हैं, और 1/z को c कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। फिर सेकेंड इक्वेशन बनाओगे, इधर से बन जाएगा 2a प्लस 5b प्लस 7c इज इक्वल टू 52। फिर थर्ड इक्वेशन बनाओगे, 2a प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे हाँ ठीक है, 2a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने यहाँ से 3 लीनियर इक्वेशन बना लिया। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये बना लिया। ठीक है ना, वापस से इसका मैट्रिक्स बनाइए। ए मैट्रिक्स जब बनाओगे तो ए बी सी का कोफिशिएंट 1 1 1 2 5 और 7, 2 1 और -1। फिर इधर से एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, एक्स मैट्रिक्स बनाओगे एक्स वाई और जेड। फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाओगे 9 52 0, 9 52 और 0। अब इसके बाद क्या करोगे,
डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 2 5 और 7 2 1 और -1। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखा जाएगा और 1 से रिलेटेड, भाई 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7। फिर इधर साइन आएगा -1 इंटू ये डिलीट और ये डिलीट। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे -14। फिर इधर साइन आएगा +1, इससे रिलेटेड ये डिलीट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, माइनस का 12, फिर -1 इंटू माइनस का 16, फिर -8। तो -12 + 16 -8 इज इक्वल टू 20। 20 में से 16 को माइनस करोगे तो आ जाएगा -2, सॉरी -2 नहीं भाई -4। अब इसका मतलब क्या है कि ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0। और जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, ए इन्वर्स के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अब क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो इससे वापस से जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसको कर लेते हैं कॉपी। देखिए अब स्टूडेंट यहाँ से ए मैट्रिक्स कॉपी करिए। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 और 1, फिर 2 5 और 7, फिर 2 1 और -1। और यहाँ से जब हम एडजॉइंट निकालते हैं ना, तो एडजॉइंट के लिए जो कोफैक्टर का साइन होता है यहाँ पे होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप A11 कैलकुलेट करिए। यहाँ से A11 के लिए ये डिलीट 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5, और 1 को 7 से करोगे -7 आ जाएगा -12। फिर A12 से रिलेटेड ये डिलीट 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा -16। फिर A13 कैलकुलेट करोगे, 13 से रिलेटेड ये और ये डिलीट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, तो आ जाएगा -8। और स्टूडेंट यहाँ पे जब हमने 1 2 कैलकुलेट किया तो साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो साइन आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब निकालिए A21 इज इक्वल टू 21 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, फिर माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 तो -2, और यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। फिर A22 से रिलेटेड जो है वो 5 है, 5 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो क्या बचा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो -3। फिर A23 इज इक्वल टू 23, देखिए ये है, इससे रिलेटेड ये और ये डिलीट। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो साइन आ जाएगा अल्टीमेटली -1, और इधर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब निकालोगे A31 इज इक्वल टू 31 से रिलेटेड ये और ये डिलीट। तो क्या बचा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -5 इज इक्वल टू 2। फिर A32 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये और ये डिलीट, ठीक है ना। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो ये आ जाएगा 5, और चेक करिए यहाँ पे साइन माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस। फिर A33 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये और ये डिलीट।
तो यहाँ से क्या बचा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो यहाँ पे आ गया 3। अब क्या करना है, अब यहाँ से निकाल लेना है एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले इसका बना लीजिए मैट्रिक्स -12 16 8, -12 16 और 8 माइनस का, और फिर 2 -3 1, 2 -3 और 1, फिर 2 -5 3, 2 -3 और ये 5, भाई उल्टा लिख दिया, 2 -5 और 3, ठीक है ना। और इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 2 2, फिर 16 -3 -5 -8 1 और 3, ये हमने निकाल लिया इसका एडजॉइंट। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है भाई, अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए अब ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया है, -4, तो माइनस का 1/4 इंटू, इधर से कैलकुलेट किया -12 2 2 16 -3 माइनस का 5 और -8 1 और 3। इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में एक मिस्टेक हो गया, क्या, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स की जगह ना XYZ नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, ABC आएगा भाई। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जो इक्वेशन है ना भैया वो हमने ABC और में कंसीडर किया हुआ है। तो ABC कंसीडर किया हुआ है ना, तो यहाँ पर जो एक्स मैट्रिक्स आएगा ना वो भाई A B और C आएगा, ना कि X Y और Z आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ABC यानी कि हमें क्या निकालना है, X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो भाई X इज इक्वल टू यहाँ पे A B और C आएगा, और A इनवर्स हमने कितना निकाला, माइनस का 1/4 इंटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 और 3, ठीक है ना, इंटू बी मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है भाई, बी मैट्रिक्स गिवन है 9 52 0, 9 52 और 0। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, A B और C इज इक्वल टू माइनस का 1/4 इंटू 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 108, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा प्लस का 104 प्लस 0। फिर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 144, फिर माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 156, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0। फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे -72 प्लस का 52, और इधर आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 इंटू -4, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -12, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 20, ठीक है ना। और जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा 1 और 3 और 5। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब क्या है कि A इज इक्वल टू आपने कितना कैलकुलेट किया 1, B इज इक्वल टू कैलकुलेट किया 3, और C इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया 5। बट भैया हमें जो आंसर चाहिए ना भाई, हमें जो आंसर चाहिए वो ABC का नहीं चाहिए, हमें XYZ का चाहिए। तो 1/x को हमने क्या कहा हुआ था, A, तो 1/x इज इक्वल टू A कितना आया 1, तो x इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आएगा 1, और 1/y को हमने बोला हुआ था B, तो 1/y इज इक्वल टू
b कितना निकाला 3, तो y कितना आ जाएगा 1/3। फिर 1/z इज इक्वल टू आएगा c, और z हमने कितना निकाला 5 इज इक्वल टू, भाई सॉरी, 1/z एज इट इज, और c कितना निकाला हमने 5, तो z यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन, मतलब कि एक एक स्टेप मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने करवा दिया आपको। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, कहता है सॉल्व द कंडीशन अंडर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसमें से जो आंसर आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि एक्स वाई जेड जो है वो सेपरेट आंसर आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। और हमें देखिए 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन बना लोगे 3। कैसे बनाओगे, मैं इधर बना देता हूँ। देखिए x + 2y, x + 2y - 2z इज इक्वल टू -5। भाई फर्स्ट इक्वेशन ये बना लिया। फिर -x + 3y, -x + 3y इज इक्वल टू -4। और नेक्स्ट इक्वेशन है -2y + z इज इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब 3 इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करते आए हो, जैसे आपने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे 6th क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉरी जैसे 5th क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन से ए मैट्रिक्स बना लीजिए। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से आपका ए मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से बी मैट्रिक्स बना लोगे। भाई बी मैट्रिक्स से पहले ना एक्स मैट्रिक्स बना लोगे, तो क्या बनेगा एक्स वाई और जेड। ठीक है। और फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बना लोगे, क्या बनेगा 5 - 4, 5 - 4 और 4। ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1। फिर जब डिटर्मिनेंट 1 आ गया तो मैट्रिक्स ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने निकाला कोफैक्टर, फिर निकाला एडजॉइंट, फिर निकाला हमने ए इन्वर्स, और फिर हमने यहाँ पे फार्मूला क्या लगा दिया, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है ना। उसके बाद एक्स वाई जेड, फिर इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते आए हो। तो मैंने इनको इसलिए सॉल्व करके रखा हुआ है कि भैया सभी के सभी क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होना है। ठीक है ना। अगर मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा तो लंबी लंबी वीडियो बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने आपको जो सिमिलर क्वेश्चन है उन सब के सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है। ताकि आप अपने आंसर को मैच कर पाएँ। हो सकता है एक आध जगह मैंने कहीं माइनस+ का मिस्टेक कर दिया हो, तो आप उसको चेक कर लेंगे और मुझे बता देंगे, फिर मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये आज का कंटेंट। थैंक यू, धन्यवाद।